नाज़रीन, मुसलमान होना कैसा है ये वो लोग शायद महसूस नहीं कर सकते जो पैदाइशी मुसलमान हैं, क्योंकि उनको इनका मजहब एक तरह से विरासत में मिला। उन्होंने इसके लिए रियाजत नहीं की, इसके लिए अपना पसीना नहीं बहाया। इसको वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने इसकी तड़प में अपना वक्त दिया, उसकी राह में जुस्तजू की, कुरान को पढ़ा, उसको समझा और फिर सच्चाई की शिद्दत के साथ तलाश शुरू की। इन लोगों को इस शिद्दत को हम नहीं जान सकते जो पैदा होते ही मुसलमान का टाइटल जीत लेते हैं। गैर मुस्लिम किसी मजहब को ना मानने वाले ही खुदा की जुदाई के इस कर्ब से गुजर सकते हैं जिसका अहाता हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। नाज़रीन, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी लॉन्ग भी ऐसे ही शख्स हैं जो पैदा हुए तो उनके वालिदैन साथ नहीं थे। उनको एक मुसलमान खानदान ने गोद लिया, मगर वो ज्यादा मजहबी नहीं थे, तो ये इल्हाद की राह पर चल निकले, यानी किसी खुदा या मजहब से इनकारी थे। मगर सिर्फ एक किताब ने उनकी सारी जिंदगी बदल दी। इनमें से सारे कर्ब, सारे गम, सारी उलझने मिटाकर उनकी जगह खुशियां भर दी। ये किताब अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक है, जो उन्होंने अचानक ही अपने दफ्तर की मेज पर पड़ी मिली। आपको उनकी सारी गुफ्तगू का अंग्रेजी से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके बताते हैं और आखिर में आपको इससे मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक की राय भी सुनाते हैं। नाज़रीन, एक मीटिंग के दौरान प्रोफेसर जेफरी लॉन्ग ने अपने मुसलमान होने का वाकया सुनाया, जिसमें उन्होंने तफसील से मुसलमान होने से पहले के हालात, कुरान पाक मिलने और फिर इस्लाम की राह में जद्दोजहद करने का सारा पस मंजर बयान किया। उन्होंने बताया कि मैं मुसलमान होने से कबल अक्सर वेबसाइट पर देखा करता था कि जब मैं गैर मुस्लिम लोग अपने मुसलमान होने का वाकया बयान करते थे, मैं इसको संजीदगी से नहीं लेता था। बस वक्त गुजारी के लिए आर्टिकल पढ़ लेता या वीडियो देख लेता था। खुद मैंने ईसाइयत से इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने इलाहाद से इस्लाम कबूल किया। मैं सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में अपने दफ्तर का दरवाजा खुला रखता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अपनी चाबियों का ध्यान नहीं रख सकता। इसलिए मैंने दफ्तर को खुला रखा हुआ था ताकि दोबारा नई चाबियां ना बनवानी पड़े। दफ्तर खुला देखकर बहुत से तलबा अपनी किताबें वहां छोड़ जाते थे। एक दिन मैं अपने दफ्तर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि दरमियान में एक सब्ज रंग की कोई किताब पड़ी है। तो मैंने सोचा कि किसी तालिब इल्म ने वहां अपनी किताब छोड़ी है। मैं पास गया तो उस पर लिखा था कुरान पाक अंग्रेजी तर्जुमे के साथ। मैंने सोचा कि इसको कौन छोड़ गया होगा। फौरी मुझे ख्याल आया कि ये मेरी मुसलमान फैमिली ने वहां छोड़ा होगा। मुझे उन्होंने छोटे होते ही गोद लिया था। मैंने सोचा कि वह अब मजहब पर बात नहीं करना चाहते, तो मेरी मेज पर कुरान का एक नुस्खा छोड़ दिया है। तो मुझे ख्याल आया कि क्या वो मेरा मजहब तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं मुसलमान ना हुआ तो हमारा ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं बहुत ही शक्की किस्म का शख्स हूं। मैं पहले बुरी चीजें ही सोचता हूं, जिस पर मुझे अफसोस भी होता है। जैसे ही मैंने इस बारे में मजीद सोचा तो एहसास हुआ कि ये मजहब पर मजीद बात नहीं करना चाहते, मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे जरा भी दिलचस्पी है तो ये कुरान का एक नुस्खा है, इसको पढ़ लूं। तो मैंने इसको फिर इसी तौर पर लिया। मैंने इसको अपने अपार्टमेंट में काफी टेबल पर रखा। इस दौरान हुआ ये कि मैंने बहुत ही सस्ते कोरियर से अपनी किताबें दूसरी रियासत से अपने अपार्टमेंट में बुक कराई थी, जो नहीं पहुंची तो मेरे पास किताबों की कमी हो गई। मेरे पास सिर्फ 20 किताबें थी। अब मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा हूं और पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, और मैं इधर उधर देख रहा था कि अचानक मेरी नजर कॉफी टेबल पर रखे कुरान पाक के अंग्रेजी नुस्खे पर पड़ी। तो मैंने उसको उठा लिया और सोचा कि चंद सफ़े पढ़ लेता हूं, मैं बोर हो जाऊंगा तो मैं इसे रख दूंगा। मैं चाहता था कि अगले 10 मिनट में मैं कुरान से बोर हो जाऊं ताकि मैं इसको रख दूं। मैंने कुरान की पहली सूरा पढ़ी। मुझे तजस्सुस भी था कि ये आखिर है क्या। तो पहली सूरा जो कुरान में है वो सूरह फातिहा है, और ये मेरे लिए एक तारीफ से भरपूर नज्म की तरह थी। और ये शुरू इस तरह होती है कि सबसे पहले नाम खुदा का जो मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें खुदा के लिए जो तमाम जहानों का मालिक, बादशाह और यौम जजा का मालिक है। अब मैं इसे पढ़ रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि हम एक तराने की तरह है, और मैं इसके आखिर तक पहुंचता हूं तो ये एक हिदायत और नसीहत में बदल गई, जिसमें कहा गया है कि हमें सीधा रास्ता दिखाए, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने एहसान किया है, ना कि उनका जो गुमराह हुए। मैंने सोचा कि कैसा होशियार मुसन्निफ है, इसने मुझे हिदायत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया। मैंने तो कभी दुआ नहीं की, क्योंकि मैं एक मुल्हिद हूं। तो मैंने फर्ज किया कि कुरान का मुसन्निफ कोई इंसान है। मैंने अगली सूरा पढ़ना शुरू की। इसमें अलिफ लाम मीम 3 अरबी हरूफ शुरू में लिखे। मैंने किताब को देखा और कहा कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? क्या यह हिदायतनामा है कि मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? और किताब को देखा तो वहां लिखा था कि यह वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि लोगों के लिए हिदायत है।
میں نے سوچا کہ مصنف کا انداز بڑا دلچسپ ہے. دوسری سورہ کے آغاز سے ہی خدا قرآن پڑھنے والے سے مخاطب ہے. اس سے قبل جو بھی صحیفے میں نے پڑھے تھے وہ لوگوں یا پیغمبروں کی کہانیاں تھیں اور ان میں تاریخ کا ذکر کیا گیا تھا. یہاں خدا خود پڑھنے والے سے بات کر رہا ہے. میں نے سوچا یہ کتاب 100% اصلی ہے. یہاں خدا بندے سے خود بات کر کے اسے خود بتا رہا ہے. See, from this point in the Quran, the beginning of the second surah, from here on out, the perspective is God addressing the reader. God speaking to the reader. I always thought, scripture should be like the ones I was exposed to. Stories, ancient history, story, a biography of a prophet or something. This is direct. God talking to the reader, addressing the reader. I thought, now the author of this book definitely was original. جیفری لانگ نے بتایا کہ قرآن کا سٹائل بہت ہی دلکش ہے. یہ آپ سے سوال پوچھتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، پھر مزید سوال پوچھتا ہے. قرآن کو خدا اور انسان کے درمیان مکالمے کے طور پر لکھا گیا. مجھے یہ تجربہ تب ہوا جب میں نے بار بار قرآن پڑھا. جب میں نے اسے پڑھا تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، لیکن چند صفحات کے بعد جواب وہیں لکھا گیا. اور جب سوالات میرے ذہن میں آتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں بھی اس مکالمے میں شامل تھا. تو میں نے قرآن کو پڑھنا جاری رکھا کیونکہ میں مصنف کے انداز بیان سے بہت متاثر ہوا تھا. اس میں بات کی گئی ہے کہ اس صحیفے سے کس طرح رہنمائی لی جا سکتی ہے. پھر قرآن پڑھتے پڑھتے میں اس جگہ پر پہنچا جو دوسری سورہ کی 30ویں آیت ہے. یہ آیت ایک خدائی لیکچر کی طرح ہے. اس میں لکھا ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ایک عظیم کردار سونپا. میں نے یہاں آ کر سوچا کہ یہ مصنف یہاں کیا لکھ رہا ہے. انسان کو زمین پر عظیم کردار نبھانے کے لیے نہیں بلکہ سزا بھگتنے کے لیے بھیجا گیا ہے. میں نے سوچا کہ شاید مصنف کنفیوز ہو چکا ہے. اس نے یہ لکھا زمین پر انسان کا کیا عظیم کردار ہو سکتا ہے، مگر قرآن میں آگے لکھا تھا کہ دیکھو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اس کو بھیجنے والے ہو جو زمین پر فساد پھیلائے گا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ خدا کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب کو بھیج رہا ہوں اور فرشتے آگے سے کہہ رہے ہیں تم فساد پھیلانے والے اور خون بہانے والے کو بھیجنے والے ہو. یہ سب سے تشدد پرست اور تباہی پھیلانے والی مخلوق ہے. اس کو کس کردار کے لیے زمین پر بھیجیں گے؟ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم تیرے نام کی تسبیح کرتے ہیں. جب ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں تو آپ انہیں کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں نے جب یہ آیات پڑھی تو میں چونک گیا کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا. میرے ساتھ یہ سب بچپن میں ہو چکا تھا. میں یہ تشدد، قتل و غارت دیکھ چکا تھا. اس لیے میں یہ پڑھ کر بہت حیران ہوا. اور فرشتوں کا یہ سوال ایسا تھا کہ جس کا عقل جواب نہیں دے سکتی. بہرحال میں نے قرآن کو پڑھنا جاری رکھا اور جب میں نے قرآن پاک پہلی بار مکمل پڑھ لیا تو میرے پاس تمام سوالات کے جوابات تھے جو آج تک میرے ذہن میں آئے یا پھر قرآن پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئے تھے. اور جب میں نے قرآن مکمل کر لیا تو مجھے خدا کے وجود کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا. پروفیسر جیفری نے بتایا کہ جب میں نے قرآن کے ذریعے خدا کو تلاش کر لیا تو میرے گھر والے بھی حیران رہ گئے. میں اپنی بیٹی کے ساتھ واک کر رہا تھا. ہم چلتے گئے اور باتیں کرتے رہے. میری بیٹی نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو خدا کے بارے میں اپنے تمام اعتراضات کے جوابات مل گئے ہیں، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو خدا کے وجود پر یقین کیسے آ گیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیسے یہ بات سمجھاؤں، لیکن جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو دیوار میں نے اپنے عقیدے اور خدا کے درمیان کھڑی کی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو رہی تھی. میرے پاس دلائل ختم ہو گئے. جتنا میں اپنے الہات سے متعلق سوچتا اتنا ہی قرآن کی طاقت بڑھنے لگتی. اس کے علاوہ قرآن بہت ہی دلچسپ انداز میں لکھا گیا ہے. شروع میں یہ بہت پیچیدہ لگتا ہے. شروع میں تمام قوانین اور ہدایت ہیں، لیکن درمیان میں یہ آپ کو خوبصورت کہانیاں سناتا ہے اور آخر میں جذبات ابھرتے ہیں اور روحانیت کی باتیں ہیں اور ایک شاندار تصویر جیسے کینوس پر ابھر کر سامنے آتی ہے. جب میں قرآن پاک کو مکمل کرنے سے تھوڑا سا ہی دور تھا تو میں روحانیت کو محسوس کر سکتا تھا. میں نے محسوس کیا کہ میں ایک زبردست طاقت والے ایک روحانی حالے میں موجود ہوں. جب میں سورہ دوحا پڑھ رہا تھا اور جب میں نے یہ سورہ مکمل کی تو میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور تب تک میں نے خدا پر یقین بھی نہیں کیا تھا. It's hard for me to explain, but as I was reading, as best as I understand it, as I was reading through the Quran, and one by one, the sort of fortress
of the wall I had built between myself and the belief in the existence of God. As that wall began to crumble one by one, piece by piece, as those arguments faded away, I began to have slight doubts about my atheism. And the more I began to doubt my atheism, the more the power of the Quran began to affect me. Brilliant, pounding images. And by the time I was getting towards the end of the Quran and my atheism began to fade away, I began having these powerful spiritual moments when I felt I was in the presence of this tremendous divine embrace. प्रोफेसर जेफरी ने बताया कि मैं इन ख्यालात को धुतकारने की कोशिश करता रहा, मगर वो बार बार मेरे जहन में आते रहे और मेरा इल्हाद का अकीदा इसके साथ साथ किरची किरची होकर बिखर रहा था। जब मैंने कुरान मुकम्मल किया तो मेरे जहन में कुछ उलझने थी। मुझे नहीं मालूम था कि आगे मुझे क्या करना है। हफ्तों गुजर गए और मैं चाहता था कि कुरान पढ़ने के बाद जो मेरे एहसासात थे वो खत्म हो जाएं। मैं सो नहीं पाता था। काम करने के दौरान मेरे जहन में सवालात उभरते रहते थे। मुझे किसी से बात करने की, किसी से शेयर करने की सख्त जरूरत थी और मैंने अपने खानदान से बात नहीं कर सकता था क्योंकि उनको मजहब के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। तो मैंने सुना कि कैंपस के साथ एक मस्जिद है और मेरी यहूदी तलबा जो मेरी अच्छी दोस्त भी थी वो चर्च से गुजर रही थी। उसने मुझे बताया कि चर्च के साथ नीचे एक सीढ़ी जाती है। ये वो जगह है जहां मुसलमान तलबा नमाज पढ़ते हैं। मैं वहां सिर्फ इसलिए जाना चाहता था कि सवालों के जवाब तलाश कर पाऊं। मेरा मुसलमान होने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि शायद वो मेरी कोई मदद कर सकें, कोई ऐसी बात कहें जिससे मुझे अपने जवाब मिल सके। तो एक सुबह मैं चर्च में चला गया और फिर अगले दिन गया और फिर उससे अगले दिन दोबारा गया और हर रोज मैंने अपने आप से कहा कि मैं कल मस्जिद में जाऊंगा। तो आखिर एक दिन मैंने हिम्मत कर ही ली और अंदर चला गया। मैं चर्च के तहखाने में करीब पहुंचा, मगर फिर मैंने अपने आप से कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये देखूंगा कि क्या ये वही जगह है जहां मुसलमान तलबा नमाज पढ़ते हैं। मैं चर्च के आसपास कोई दाखिली रास्ता तलाश कर रहा था क्योंकि ये वाकई एक छोटी सी जगह थी और मुझे कोई दाखिली दरवाजा नहीं मिल रहा था। मैं बहुत बेचैन हो चुका था। तो मैंने एक शख्स से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मस्जिद कहाँ है? उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे अभी झाड़ू पकड़कर मुझे मारने वाला है। मैं जल्दी से चर्च से बाहर चला गया और सीढ़ियां नजर आईं तो मैं 5 सेकंड वहां खड़ा रहा और फिर अचानक मैंने नीचे जाना महसूस कर दिया। हर कदम के साथ मेरे घुटने कमजोर महसूस होना शुरू हुए। मैंने दरवाजा पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं घबराहट में था। मैं पीछे मुड़ा और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा, जेफ तुम पागल हो, तुम इस यूनिवर्सिटी में हर रोज अंदर और बाहर जाते हो सकता है कि वहां तालिब इल्म हो या हो सकता है नीचे कोई भी ना हो। और मैंने इरादा किया कि सीढ़ियों से कभी नीचे नहीं उतरूंगा। तो मैंने अचानक आसमान की तरफ देखा। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों किया, लेकिन इन हालात में अक्सर इंसान ऐसा करते हैं। जब मैं आसमान की तरफ देखा तो ये सब शानदार और खूबसूरत था और मैंने वो काम किया जो कई सालों से नहीं किया था, एक दुआ की। मैंने कहा कि अगर तुम वाकई हो तो मुझे सीढ़ियां उतरने और दरवाजे के अंदर जाने की तौफीक दो। और फिर मैं एक निशानी का इंतजार कर रहा था। मुझे तवक्को थी कि जैसे बिजली कड़के एक परिंदा मेरे कंधों पर आकर बैठ जाए या जलजला आ जाए। मैं इसको निशानी के तौर पर लेना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि तुम कितने बेवकूफ हो कि एक निशानी के इंतजार में हो। मैंने ये ख्याल झटका अचानक सीढ़ियों से नीचे गया और दरवाजा खोल दिया। वहां 2 तलबा को नीचे देखा। मैं घबरा गया और मैंने उनको उमर, महमूद या सिराज जैसे मुसलमान नामों से पुकारना शुरू कर दिया, मगर इस नाम का जाहिर है कोई भी नहीं था। उन्होंने पूछा कि किसको मिलना है। मैंने यही नाम लिए तो उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई शख्स यहां मौजूद नहीं। मैंने कहा कि आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मैं गलत जगह पर आ गया। मैं वापस ही मुड़ रहा था कि एक तालिब इल्म जिसने मलेशिया का लिबास पहन रखा था उसने मुझे पूछा कि क्या आप हमारे मजहब के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। इसने कहा कि आएं, फिर अंदर तशरीफ ले आएं। उसने कहा कि अपने जूते बाहर उतार दें, हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं। मैंने जूते उतारे और अंदर दाखिल हो गया। At most, there's nobody there or there's students down there. Walk down the stairs. I turn around, head back down the stairs. Same experience. My knees are getting weaker. I made something I hadn't made in many years. A voluntary prayer. And I said, oh God, if you are really there, because I wasn't quite sure, give me the strength to go down those stairs and go inside that door. And then I stood waiting.
प्रोफेसर जेफरी ने बताया कि उस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या आप इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने कहा कि मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है और इस वक्त तक मैंने ना सिर्फ कुरान बल्कि और भी कई सहीफे पढ़ लिए थे। इसने मुझसे बातें करना शुरू की और मैं इनमें से किसी को नहीं समझ सका। और फिर हमारी गुफ्तगू के 3 मिनट पर अब्दुल हन्नान नामी उस शख्स ने फलस्तीनी तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ से कहा, जब फरिश्ते हमारी रूह कब्ज करने आते हैं तो वो हमें कोड़े मारते हैं। इस अचानक हुई बात से मैं कुछ झिझक गया और मैंने कहा कि अब मैं चलता हूं। मैं जाने के लिए तैयार था कि अचानक दरवाजा खुला और एक शख्स दाखिल हुआ। उसने लंबा चोगा पहन रखा था, उसकी लंबी दाढ़ी थी, उसके सर पर पगड़ी थी और आसमान गुरूब हो रहा था और इसकी रोशनी में वो शख्स बहुत रूहानी लग रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे इस शख्स से बात करनी चाहिए। उसने दुआया अंदाज में हाथ उठाए हुए थे और एक वज्द के आलम में था। इसने फलस्तीनी तालिब इल्म से अरबी में कुछ कहा जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे बताया कि इस शख्स का नाम हस्साम है, वो तालिब इल्म था और इसकी उम्र 20 साल के करीब होगी। वो मेरे पास आया और मेरी टांग पर हाथ रखे मुझे इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं घबराहट का शिकार हो चुका हूं। इसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने उसे नाम बताया और बताया कि मैं यहाँ रियाजी का प्रोफेसर हूं। उसने पूछा कि क्या आप यहाँ इस्लाम की बात करने आए हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ। वो काफी मुतासिर हुआ और फिर उसने इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते बताना शुरू कर दिए। ये सब बहुत बोरिंग हो रहा था और मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, मैं अब अपने दफ्तर में जाना चाहता हूं। उसने मुझसे पूछा, क्या आपके पास कोई सवाल है? मैंने कहा नहीं और मैं उठने लगा। और फिर मुझे एक सवाल याद आया, पता नहीं क्यों मगर बस ऐसे ही मेरे ज़हन में आया। मैंने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि एक मुसलमान होने में कैसा महसूस होता है? मेरा मतलब है कि आप खुदा के साथ ताल्लुक रखकर कैसा महसूस कर सकते हैं? उसने अपना सर नीचे किया और फिर बोलना शुरू किया और जो जवाब दिया मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। उसने दुआ बताई और कहा कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमें सब कुछ अता करता है। हम अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसकी मर्जी से होता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसकी मर्जी से होता है, और जब हम कदम रखने के लिए अपना पांव जमीन से उठाते हैं तो उसमें उसकी मर्जी होती है। अगर अल्लाह चाहे तो हम अपना कदम भी पूरा न रख पाए। उसने कहा कि जब दरख्त से सबसे छोटा पत्ता गिरता है तो वो भी उसकी मर्जी से होता है। और ये सब कहते हुए वो मुझे नहीं देख रहा था, उसकी आंखें बंद थीं जैसे वो अपने आप से बातें कर रहा था। उसने कहा, और जब हम अपनी नाक को जमीन पर रखकर दुआ करते हैं तो हमें एक सुकून महसूस होता है, एक खुशी, एक ऐसी ठंडक मिलती है जिसका बयान करना नामुमकिन है। आपको सिर्फ ये सुनने या बोलने से महसूस नहीं होगा, बल्कि इस सुकून को जानने के लिए आपको अमली तौर पर तजुर्बा करना होगा। प्रोफेसर जेफ का कहना था कि जब वो शख्स बोल रहा था तो मेरे अंदर यह ख्वाहिश मचल रही थी कि हमारी जगह तब्दील हो जाए, वो मेरी जगह और मैं उसकी जगह बैठ जाऊं, ताकि मैं भी इस रूहानी सफर पर निकल सकूं जिसमें वो अपने रब की तड़प में मचल रहा है। लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं मुल्हिद था और वो मुसलमान। और काफी देर गुफ्तगू के बाद जब मैं जाने वाला था तो उसने मुझसे पूछा, क्या आप मुसलमान बनना चाहते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा जैसे वो कोई पागल हो। मैंने हंसकर कहा, नहीं शुक्रिया। लेकिन असल में मेरे हाथ पसीने से भर चुके थे, मेरी गर्दन तक भी पसीना आ चुका था। हालांकि मौसम ऐसा नहीं था। मैंने घबराहट महसूस की, मेरा पूरा जिस्म जैसे गर्म हो रहा था। मैं हंसा और कहा कि नहीं, आज नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं, मैं बस सवाल पूछने आया था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है तुम खुदा पर यकीन रखते हो। उसके कहने से पहले ही मैंने सोचा कि मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे और मैं अपनी मां को क्या बताऊंगा कि मैं कैसे मुसलमान हुआ। मुझे ख्याल आया कि मेरे पुराने दोस्त मुझे समझा रहे हैं कि क्यों इस्लाम कबूल कर लिया। ये तमाम आवाजें और हरारत की लहर मेरे जिस्म में दौड़ रही थी। उसने कहा कि मुझे लगता है आप खुदा पर यकीन रखते हैं, आप एक मर्तबा कोशिश क्यों नहीं करते? इसने दोबारा पूछा तो ये सारे ख्यालात बिखर गए, घबराहट खत्म हो गई और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। और फिर मुझे वो अल्फाज याद आए जो मेरी मां ने कहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम किसी चीज पर यकीन रखते हो तो आपको इस पर दिल से यकीन करना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ ही क्यों ना हो। मैंने एकदम इत्मीनान महसूस किया और कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। इस वक्त वहां मौजूद अफराद के चेहरे देखने के काबिल थे। वो इस तरह थे जैसे वो चांद पर उतरने वाले पहले इंसान हैं। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मुसलमान मैं हुआ था और वो एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दे रहे थे। फिर दरवाजा खुला और हस्साम की तरह का एक और शख्स इस जैसे कपड़े पहने आया।
وہ سینटा क्लास की तरह लग रहा था। उसका नाम मुस्तफा था। हसाम ने उसे बताया कि मुसलमान होना चाहता है। मुस्तफा ये सुनकर भागता हुआ आया और उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे गले लगा लिया। हसाम ने उसको बताया कि इसने अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी पढ़ना है, उसको छोड़ दो। मुस्तफा ने धीरे से कलमा शहादत पढ़ा। मैंने दोहरा दिया। फिर उन्होंने अंग्रेजी में इसका तर्जुमा करके बताया। मैंने कलमा पढ़ा और हर लफ्ज पर मुझे लगा कि मैं सालों से प्यासा था और मेरी प्यास अब बुझ रही है। मैं मुसलमान बन गया। And then he repeats it for me in English. You know, I testify that there is no God but God. So he says, "Are you ready?" And I said, "Yes." So he takes me through it. Ashhadu, and I say, Ashhadu, and la ilaha. And I tell you, with each word, I felt like I had been dying of thirst all those years. And with each word of the shahada, it felt like somebody was dripping a drop of water into a parched throat. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बारहा इस बात का तज़किरा किया कि मुल्हिद उनके पसंदीदा लोग हैं, क्योंकि वो मजहब से बेजार हो चुके होते हैं। और मजहब से हर कोई बेजार नहीं होता, बल्कि जो मजहब पर गौर करता है और रूहानियत से मुतालिक सवाल उठाता है, उनके जवाब न मिलने पर वही शख्स मुल्हिद होता है। इसका मतलब है कि वो सोचने समझने वाले लोग हैं। तो इस बात का तज़किरा करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान पाक साइंस की नहीं, बल्कि साइंस यानी निशानियों की किताब है, इल्हामी आयात की किताब है। कुरान करीम में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, जिनमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में बात करती हैं। हम मुसलमानों के लिए कुरान इल्हामी किताब है और गैर मुस्लिमों के साइंस इल्हामी किताब है। तो अगर आप मुसलमानों की इल्हामी किताब का साइंस से मवाजना करें, तो जो चीजें साइंस आज बता रही है वो कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, जो ये साबित करता है कि इस्लाम सच्चा दीन है, अल्लाह ताला सच्चा खुदा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर हैं और कुरान पाक सच्ची किताब है और कुरान हदीस में लिखी हर बात सच्ची है। कुरान हमारे लिए जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता है। ये हमारे लिए एक रहनुमा है, हिदायतनामा है जो एक राह मुतय्यन करता है। हमें इस पर चलना है। आप कुरानी आयात साइंस की रोशनी में परखें तो वो 100% सच निकलेगा। So you ask your atheist friend, who could have written this? The only answer he can give you is this first answer: the creator, the manufacturer, the person who has produced it. That's the only answer. There's no other answer. What science is saying today is they are not eliminating God. They are eliminating models of God. La ilaha illallah. They are not eliminating God, but models of God. डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप किसी मुल्हिद से पूछें कि कोई ऐसा सामान है जिसके बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं सुना, और अगर वो मशीनरी आपके सामने लाई जाए और आपको इसको चलाने का तरीका कार नहीं पता, तो जो शख्स आपको बता दे उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, वो शख्स कौन होगा? वो बताएगा वो इस चीज का खालिक होगा। तो आप इससे सवाल पूछेंगे हमारी कायनात कैसे वजूद में आई, वो आपको साइंसी तारीफ बताएगा जो हमने साइंस की किताबों में पढ़ रखी है कि एक बड़ा धमाका हुआ जिसने कहकशां को जन्म दिया, सितारे, सूरज, सैयारे और जिस जमीन पर हम रहते हैं वो वजूद में आए। इसे बिग बैंग कहते हैं। आप इसको बताएं कि ये चीज कुरान पाक में लिखी जा चुकी है। और यही नहीं, कुरान पाक में चांद की रोशनी, सूरज की गर्दिश, जमीन की शक्ल से मुतालिक 1400 साल पहले बता दिया गया है।